जय हिंद दोस्तों। मैं कमलेश मौर्य आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को आप बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे, ठीक ना। आज की क्लास में मैं एक नई जर्नी मतलब आप आज की क्लास से हम लोग क्लास 12 की जो फिजिक्स है उसको भी हम लोग यूट्यूब पे प्रारंभ कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों के पास पहुंचाओगे, जिससे मैक्सिमम लोग इस फिजिक्स की वीडियो को देख पाएंगे, ठीक ना। कि आज की क्लास में हम लोग फिजिक्स को प्रारंभ करते हैं और किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले आपको उस चीज़ के सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए कि अगर मान लीजिए हम लोग फिजिक्स में पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स में हम लोगों को कितने पेपर पढ़ने होते हैं और साथ साथ में कि फिजिक्स में कितने नंबर का क्वेश्चन बनता है बोर्ड में और साथ साथ में उसका सिलेबस क्या होता है। तो उस चीज को हम लोग यहाँ पे आज की क्लास में जानेंगे सबसे पहले, क्योंकि जब हम लोग सिलेबस को जान जाएंगे तो उस कंडीशन में हमको जो 12 की फिजिक्स है या कोई भी जो सिलेबस है हम लोगों को पढ़ने में क्या होगी, आसानी होगी, ठीक ना। तो आज की क्लास में मैं आपको क्या बताने वाला हूँ कि जो फिजिक्स है, फिजिक्स का सिलेबस क्या है जिससे आप लोग को पढ़ने में सुविधा होगी, ठीक ना। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक एक चैप्टर को बेहतरीन तरीके से क्या करने वाले हैं, हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आज की क्लास में हम लोग सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, सिलेबस को क्या करने वाले हैं, जानने वाले हैं, ठीक ना। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में, फिजिक्स के बारे में बात करने वाला हूं। यहाँ पे आज हम लोग चर्चा करेंगे फिजिक्स में और फिजिक्स में हम लोग चर्चा करेंगे क्लास 12 की फिजिक्स के बारे में, ठीक ना। तो सबसे पहले यहाँ पे जो फिजिक्स होता है आपको पता है कि फिजिक्स में आपके बोर्ड में कितने नंबर का क्वेश्चन बनता है, तो आप बताओ कि 70 नंबर का क्वेश्चन बनता है और 30 नंबर आपका प्रैक्टिकल होता है जो आपके स्कूल से ही मिलता है या आप कह सकते हो कि प्रैक्टिकल के माध्यम से मिलता है और 70 नंबर आपको क्या करना पड़ेगा, इसको परीक्षा देकर आपको पाना पड़ेगा, ठीक ना। अब यहाँ पे बात करते हैं हम लोग कि जैसे आप लोग 11वीं में 2 पेपर फिजिक्स का पढ़े हो, उसी तरीके से आपको 12वीं में भी क्या करना पड़ेगा, 2 पेपर को पढ़ना पड़ेगा, ठीक ना। तो सबसे पहले अगर पूछो कि फिजिक्स में कितने पेपर होते हैं तो आप कह सकते हो फिजिक्स में 2 पेपर होते हैं। फिजिक्स में पेपर जो होता है एक को हम लोग कहते हैं फर्स्ट पेपर और जो दूसरा पेपर होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, सेकेंड पेपर। और जो फर्स्ट पेपर होता है उससे भी आपके बोर्ड में 35 नंबर का क्वेश्चन बनता है। जो फर्स्ट पेपर होता है इससे 35 नंबर का क्वेश्चन बनता है और जो सेकेंड पेपर होता है इससे भी आपके बोर्ड में कितने नंबर का क्वेश्चन बनता है, तो 35 नंबर का क्वेश्चन बनता है। तो आपको यहाँ पे दोनों पेपर को बेहतरीन तरीके से पढ़ना पड़ेगा, जिसकी वजह से अगर आपको 70 में 70 अगर नंबर पाना है तो उस तरीके से उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो फर्स्ट पेपर है उसको भी बेहतरीन तरीके से पढ़ना होगा और जो सेकंड पेपर है उसको भी बेहतरीन तरीके से पढ़ना पड़ेगा। तभी की कंडीशन में आप बोर्ड में अच्छे नंबर को क्या कर पाओगे, आप लोग पा पाओगे। तो उस वजह से आपको अगर बोर्ड में अच्छे नंबर पाना है तो आपको फर्स्ट और सेकंड पेपर को बेहतरीन तरीके से पढ़ना होगा, क्योंकि फर्स्ट पेपर से भी 35 नंबर का क्वेश्चन बनता है और सेकंड पेपर से भी कितने नंबर का क्वेश्चन बनता है, 35 नंबर का क्वेश्चन बनता है, ठीक ना। अब हम लोग क्या करते हैं कि जो फर्स्ट पेपर है इस फर्स्ट पेपर में क्या सिलेबस है, सिलेबस के बारे में हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। उसके बाद जो सेकंड पेपर है इस सेकंड पेपर में जो सिलेबस है उसके बारे में हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, एक एक चैप्टर को क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, ठीक ना। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि जो फर्स्ट पेपर है आप लोगों का फिजिक्स का, जो फर्स्ट पेपर फिजिक्स का है इस फर्स्ट पेपर में क्या क्या चीजें आपको क्या है, पढ़ना है, ठीक ना। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लिखता हूं यूनिट, मतलब एक यूनिट है, मतलब फर्स्ट पेपर में कितना यूनिट है और एक मतलब यूनिट में आपको कौन सा चैप्टर है और किस चैप्टर से कितने नंबर का क्वेश्चन बनते हैं, इस बात को भी आपको क्या करना है, जानना है। क्योंकि अगर मान लीजिए कि अगर आप पहला चैप्टर पढ़ रहे हो तो पहले चैप्टर में आपको अगर नहीं पता होगा कि कितने नंबर का बोर्ड में परीक्षा में पूछता है प्रश्न, तो आप कैसे जान पाओगे, कैसे इस तरीके से तैयारी कर पाओगे। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जो चैप्टर है उस चैप्टर के बारे में पढ़ने के साथ साथ आपको यह पता होना चाहिए कि चैप्टर से कितने नंबर का क्या होता है, क्वेश्चन बनता है, ठीक ना। तो मैं सबसे पहले बात करता हूं यूनिट, जो फर्स्ट है आप लोगों की यूनिट फर्स्ट, एक या फर्स्ट आप कह सकते हो।
और जो यूनिट फर्स्ट है इसके अंतर्गत जो पहला यूनिट है उस पहले यूनिट का नाम है स्थिर विद्युत्की। जो यूनिट है स्थिर विद्युत्की, स्थिर विद्युत्की, या इसको अगर हम लोग इंग्लिश में बात करते हैं कि जो स्थिर विद्युत्की है इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो हम लोग इसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। जो स्थिर विद्युत्की है इस स्थिर विद्युत्की को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो आप कहने वालों इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। और जो यह स्थिर विद्युत्की है यह यूनिट का नाम है, और इस यूनिट के अंतर्गत हम लोग कितने चैप्टर को पढ़ते हैं, तो हम लोग 2 चैप्टर को पढ़ते हैं, और उस चैप्टर का मैं यहाँ पे नाम लिखता हूं। इस यूनिट के अंतर्गत 2 चैप्टर है, 2 चैप्टर। जो पहला चैप्टर आप लोगों को मिलेगा उस चैप्टर का क्या नाम है, तो आप बताओगे विद्युत आवेश, विद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र, या विद्युत क्षेत्र कह सकते हो, विद्युत क्षेत्र। और दूसरा जो चैप्टर आप लोगों का है उस चैप्टर का क्या नाम है, तो उस चैप्टर का नाम है स्थिर विभव, स्थिर विद्युत विभव, स्थिर विद्युत विभव तथा विद्युत धारिता, विद्युत धारिता। तो जो यह पहली यूनिट में यहाँ पे लिखा हूं इस यूनिट का क्या नाम बताओगे आप लोग, तो जो ये यूनिट है इस यूनिट का नाम है स्थिर विद्युत्की। और स्थिर विद्युत्की के अंतर्गत आपको 2 चैप्टर पढ़ना होता है, जिस चैप्टर का नाम आप बताओगे विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र। और इसके बाद दूसरा यूनिट जो है, दूसरा जो चैप्टर है उस चैप्टर का नाम आप बताओगे स्थिर विभव तथा विद्युत धारिता है। यह आपकी पहली यूनिट आएगी, और पहली यूनिट के अंतर्गत हम लोग जो 2 चैप्टर को क्या करते हैं, पढ़ते हैं। इसके बाद दूसरी यूनिट अगर पूछो आपसे कि दूसरी यूनिट क्या होगी, यहां पे लिखता हूं यूनिट सेकेंड। और दूसरी यूनिट के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं धारा विद्युत। इस यूनिट का ही नाम है धारा विद्युत। और इस चैप्टर का क्या नाम है, यह तो यूनिट हो गई धारा विद्युत, और इस चैप्टर का नाम है विद्युत धारा, वैद्युत या विद्युत धारा। इस चैप्टर का भी नाम इसी तरीके से है, और इस यूनिट का नाम है, या इसको आप लोग विद्युत धारा भी कह सकते हो यूनिट में, या धारा विद्युत कह सकते हो, या इस चैप्टर का नाम भी वैद्युत धारा है, ठीक ना। तो यूनिट, और यहाँ पे कह सकते हो कि जो चैप्टर सेमी इसका नाम है, तो यूनिट सेकेंड के अंतर्गत हम लोग इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। इसके बाद यहाँ पे देखो जो यूनिट थर्ड आती है, यहाँ पे जो यूनिट है थर्ड है। इस यूनिट थर्ड के अंतर्गत हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ते हैं, तो जो यूनिट थर्ड है इस यूनिट थर्ड के अंतर्गत अगर मैं बात करता हूं कि कौन सा चैप्टर है, तो आप बताने वाले हो कि यूनिट थर्ड के अंतर्गत यहां पे विद्युत धारा का, या विद्युत का चुंबकीय प्रभाव, या विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व, इस चैप्टर, इस यूनिट को हम लोग पढ़ते हैं। जो तीसरी यूनिट है इस तीसरी यूनिट का क्या नाम बताओगे तुम लोग, कि जो तीसरा यूनिट है उस तीसरे यूनिट का नाम है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा आप कह सकते हो चुंबकत्व है। यह आपकी यूनिट थर्ड है, और यूनिट थर्ड के अंतर्गत हम लोग 2 चैप्टर को फिजिक्स में पढ़ते हैं। यहाँ पे चैप्टर को अगर मैं लिखना चाहूं तो इसके अंतर्गत 2 चैप्टर है। यहाँ पे जो धारा वैद्युत था इसके अंतर्गत एक ही चैप्टर था, मतलब इसके अंतर्गत आप बताओगे एक चैप्टर, मतलब जो स्थिर विद्युत्की है इसके अंतर्गत हम लोग 2 चैप्टर पढ़ते हैं। पहला चैप्टर यह हो जाएगा, दूसरा चैप्टर यह हो जाएगा। और यहाँ पे जो धारा विद्युत है इसके अंतर्गत अगर पूछूं तो आप बताओगे एक ही चैप्टर है, मतलब यह पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, इसको आप लोग कहते हो तीसरा चैप्टर है। और इसके बाद यहाँ पे जो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व है इसके अंतर्गत हम लोग 2 चैप्टर को पढ़ते हैं। कौन कौन सा चैप्टर है, तो आप कहने वाले हो गतिमान आवेश, गतिमान
आवेश, गतिमान आवेश का चुंबकत्व, गतिमान आवेश का चुंबकत्व, गतिमान आवेश का चुंबकत्व, गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व, इस चैप्टर का नाम है गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। और इसके बाद जो अगला चैप्टर है, इस चैप्टर का नाम है चुंबकत्व, चुंबकत्व एवं द्रव्य। ठीक ना। तो आपको यहाँ पे विद्युत धारा का जो चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व यूनिट है, इस यूनिट के अंतर्गत अगर पूछो कितने चैप्टर को पढ़ना है तो आप बताओगे 2 चैप्टर को पढ़ना है। अगर पूछो कौन सा चैप्टर है तो बताओ गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व है। इसके बाद जो चैप्टर है चुंबकत्व एवं द्रव्य करके है। तो आप कह सकते हो कि यह तीसरा चैप्टर हो गया था, तो आप कहने वाले हो कि यह चौथा चैप्टर हो जाएगा। और यह कौन सा चैप्टर हो जाएगा तो आप बताने वाले हो 5वां चैप्टर हो जाएगा। ठीक ना, 5 चैप्टर हो गया। इसके बाद हम लोग अगर अगली यूनिट की मैं बात करता हूं कि अगली यूनिट क्या है, तो आप कहने वाले हो अगली यूनिट आएगी 4। और जो अगली यूनिट 4 है, इसके अंतर्गत अगर पूछो कौन यूनिट का क्या नाम है, तो आप कहने वाले हो विद्युत प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा। ठीक ना। जो यूनिट 4 है, इस यूनिट 4 के अंतर्गत हम लोग क्या कहने वाले हैं कि जो यूनिट है उस यूनिट का क्या नाम है, तो आप कहने वाले विद्युत प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धारा। और इस यूनिट के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, 2 चैप्टरों को पढ़ते हैं। और इस चैप्टर को अगर मैं पूछूं कौन कौन सा चैप्टर है, तो आप कहने वाले हो विद्युत प्रेरण, विद्युत प्रेरण। और इसके बाद जो अगला चैप्टर है उसको हम लोग कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा। ठीक ना। तो यूनिट अगर पूछो 4 के अंतर्गत हम लोग कितने चैप्टर को पढ़ते हैं, तो 2 चैप्टर को पढ़ते हैं। यहाँ पे जो चैप्टर है विद्युत प्रेरण करके है, और इसके बाद जो है चैप्टर वो क्या प्रत्यावर्ती धारा है। जो अगर पूछो ये कौन सा चैप्टर होगा, तो आप बताओगे ये 6वां चैप्टर है। और इसके बाद जो प्रत्यावर्ती धारा है वह कौन सा चैप्टर है, 7वां चैप्टर है। ठीक ना। मतलब जो फर्स्ट पेपर है इसका 7वां चैप्टर क्या बताओगे, प्रत्यावर्ती धारा है। उसके बाद जो लास्ट यूनिट है, फर्स्ट पेपर का जो लास्ट यूनिट है, अगर मैं उसकी बात करता हूं कि जो लास्ट पेपर है, लास्ट चैप्टर, उसका क्या नाम है, जिसको आप लोग कहोगे यूनिट 5। और यूनिट 5 के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ते हैं, किस यूनिट को पढ़ते हैं, तो आप कहने वाले विद्युत चुंबकीय तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे। ठीक ना। लास्ट यूनिट क्या है फर्स्ट पेपर का, तो आप लास्ट चैप्टर बताओगे विद्युत चुंबकीय तरंगे। यह यूनिट का भी नाम है और यह क्या है, चैप्टर का भी नाम है। ठीक ना। जो चैप्टर आप देखोगे और जो यूनिट देखोगे तो यूनिट और चैप्टर का नाम सेम ही है। तो आप कहने वाले हो विद्युत चुंबकीय तरंगे आपका जो फर्स्ट पेपर है उसका क्या है, लास्ट चैप्टर है। ठीक ना। तो आप कह सकते हो कि 7 और यह कौन सा चैप्टर हो जाएगा, तब 8 चैप्टर हो जाएगा। तो आपको जो फर्स्ट पेपर फिजिक्स है उस फर्स्ट पेपर में आपको 8 चैप्टर के बारे में क्या करना होगा, पढ़ना होगा। मैंने यहाँ पे चैप्टर का नाम आपको बता दिया, यूनिट का नाम आपको बता दिया। अब मैं बताता हूँ कि किस चैप्टर से कितने नंबर का क्वेश्चन बनता है आपके बोर्ड में। ठीक ना। तो जो यह पहला यूनिट था जिसको आप लोग स्थिर विद्युत्की कह रहे थे, इसके अंतर्गत मैंने बताया कि 2 चैप्टर आपको पढ़ना होता है, विद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र, और स्थिर विभव तथा वैद्युत धारिता या विद्युत धारिता। इसके अंतर्गत अगर मैं पूछूं कि आपके जो बोर्ड है उसमें कितने नंबर का क्वेश्चन बनता है, तो आप कहने वाले हो कि इससे 8 नंबर का क्वेश्चन बनता है। इस यूनिट से जो स्थिर विद्युत्की है, इस स्थिर विद्युत्की की यूनिट के अंतर्गत जो 2 चैप्टर आपको दिखाई दे रहा है, इन दोनों चैप्टरों को आप जब पढ़ लोगे तो आपके बोर्ड में कितने नंबर का क्वेश्चन बनेगा, तो आप बताओगे 8 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। इसके बाद यहाँ पे देखो एक चैप्टर आपको दिखाई दे रहा है वैद्युत धारिता। जो वैद्युत धारिता है, अगर मैं पूछूं इससे कितने नंबर का क्वेश्चन बनता है,
तो आप बताओगे जो वैद्युतधारिता है इससे आप लोगों के बोर्ड में बनता है 7 नंबर का क्वेश्चन, ठीक ना। जो वैद्युतधारिता है, जो वैद्युत धारा है, इस वैद्युत धारा से अगर पूछो कितने नंबर का क्वेश्चन आपसे बनता है बोर्ड में, तो आप कहने वाले हो कि 7 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। इससे इस चैप्टर से कितने नंबर क्वेश्चन बनेगा? 7 नंबर का। और जो यहाँ पे विद्युत धारा तथा चुंबकीय प्रभाव तथा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व है, इससे आपके कितने नंबर का क्वेश्चन बनता है बोर्ड में? तो इससे भी बनता है 8 नंबर का क्वेश्चन। और इसके बाद देखो यहाँ पे जो चैप्टर है विद्युत प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धारा, इस यूनिट से भी कितने नंबर का क्वेश्चन बनता है? 8 नंबर का क्वेश्चन बनता है। और इसके बाद अगर मैं पूछूं कि आपसे बताओ कि जो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, इस विद्युत चुंबकीय तरंगे से कितने नंबर का क्वेश्चन बनता है? तो आप बताओगे कि जो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, इस विद्युत चुंबकीय तरंगों से भी आप लोगों के बोर्ड में कितने नंबर का क्वेश्चन बनता है? तो इससे बनता है 4 नंबर का क्वेश्चन, ठीक ना। और टोटल अगर पूछूं आपसे कितने नंबर का क्वेश्चन बनता है, तो टोटल आप बताने वाले हो कि जो फर्स्ट पेपर होता है, इस फर्स्ट पेपर से 35 नंबर का क्वेश्चन क्या होता है? पूछता है, ठीक ना। तो आपको यहाँ पे किस प्रकार से, किस चैप्टर से कितने नंबर का क्वेश्चन बनता है, मैंने आपको अच्छे तरीके से बता दिया है। और यहाँ पे जो यूनिट है, यूनिट के बारे में भी मैंने आपको लिख के बता दिया है, और किस यूनिट के अंतर्गत हम लोग कौन कौन से चैप्टर पढ़ने वाले हैं या कौन कौन सा चैप्टर है उसके भी बारे में आपको बता दिया, ठीक ना। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जिससे आपको यह पता हो जाएगा कि कौन से चैप्टर से कितने नंबर का क्वेश्चन आपसे क्या होता है बोर्ड में पूछता है, ठीक ना। अब हम लोग फर्स्ट पेपर के बारे में चर्चा कर लिए हैं, तो अब हम लोग किसके बारे में चर्चा करेंगे? सेकेंड पेपर के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक ना। जब हम लोग सेकेंड पेपर में क्या क्या सिलेबस है, कौन कौन सा चैप्टर हम लोग को पढ़ना है, उसके बारे में जब हम लोग जान लेंगे, तो हम लोग या तो फर्स्ट पेपर को अच्छे तरीके से पढ़ना प्रारंभ करेंगे या तो सेकेंड पेपर को। इसको अगर आप कमेंट करोगे कि मुझे सेकेंड पेपर पढ़ना है, तो मैं सेकेंड पेपर से प्रारंभ करूंगा, या आप लोग कमेंट करोगे कि मुझे फर्स्ट पेपर पढ़ना है, तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट पेपर से ही पढ़ने के लिए हम लोग प्रारंभ करेंगे, ठीक ना। तो सबसे पहले यहाँ पे इसको मैं मिटाता हूँ, और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि जो सेकेंड पेपर है इसके सिलेबस के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक ना। तो इसको मैं मिटा रहा हूं, और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि जो सेकेंड पेपर है उसके सिलेबस के बारे में हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे। तो जो सेकेंड पेपर है, इस सेकेंड पेपर से भी आपके बोर्ड में 35 नंबर का ही क्वेश्चन बनता है। तो जितना इंपॉर्टेंट आप कह सकते हो कि फर्स्ट पेपर आपके लिए है, उतना ही इंपॉर्टेंट आपको कौन सा पेपर होगा? तो आप बताओगे सेकेंड पेपर भी होगा, ठीक ना। तो यहाँ पे अगर मैं सेकेंड पेपर की बात करता हूं, जो सेकेंड पेपर है, इस सेकेंड पेपर का आप कह सकते हो कि यहाँ पर मैं 5 यूनिट आपको बताया था, जो फर्स्ट पेपर था उसमें 5 यूनिट बताया था। अब अगर मैं 6वां यूनिट बात करता हूं, और ये 6वीं यूनिट कहां से प्रारंभ होगी? सेकेंड पेपर का। सेकेंड पेपर का आप कह सकते हो पहला यूनिट होगा, और अगर दोनों पेपरों को साथ में देख रहे हो तो आप कह सकते हो 6वां यूनिट होगा। यहाँ पे यूनिट जो होगा 6वां होगा, और यूनिट जो 6वां है आप कह सकते हो वह क्या है? तो आप कह सकते हो प्रकाशिकी है, प्रकाशिकी, प्रकाशिकी। और प्रकाशिकी के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, 2 चैप्टर को पढ़ते हैं, क्योंकि जब सेकेंड पेपर में आप प्रकाशिकी मतलब जो सेकेंड पेपर को आप पढ़ना प्रारंभ करोगे, तो जो प्रकाशिकी है वहीं से क्या होता है, आपका सेकेंड पेपर का क्या होता है, शुरुआत होता है, ठीक ना। तो यहाँ पे जो सेकेंड पेपर है उस यूनिट का क्या नाम बताओगे? प्रकाशिकी बताओगे। और जो प्रकाशिकी है, इस प्रकाशिकी के अंतर्गत हम लोग 2 चैप्टर के बारे में हम लोग को पढ़ते हैं। उस चैप्टर का मैं यहाँ पे नाम लिखता हूं, एक है किरण प्रकाशिकी, किरण प्रकाशिकी, प्रकाशिकी तथा प्रकाशी यंत्र, प्रकाशिकी, प्रकाशिकी यंत्र। और इसके बाद जो दूसरा चैप्टर आप लोग का है, यह दूसरा चैप्टर है तरंग प्रकाशिकी है, तरंग प्रकाशिकी है।
मतलब जो यह प्रकाश की यूनिट है, इस यूनिट के अंतर्गत हम लोग कितने चैप्टर को पढ़ेंगे? 2 चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। एक तो होगा किरण प्रकाश की, मतलब आप पढ़ोगे कि जो प्रकाश है, प्रकाश की प्रकृति, मतलब प्रकाश कैसा व्यवहार करता है, प्रकाश कण के रूप में चलता है कि तरंग के रूप में चलता है। तो यहाँ पे किरण प्रकाश की में हम लोग पढ़ेंगे। और यहाँ पे प्रकाशिक यंत्र जैसे सूक्ष्मदर्शी क्या होता है, दूरदर्शी क्या होता है, तो ये सब जो प्रकाशित यंत्र है इसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ते हैं। तो जो किरण प्रकाश की है और तथा प्रकाश की है, आप कह सकते हो कि अगर मैं पूछूं कि यह कौन सा चैप्टर होगा, तो यह पहला चैप्टर हो जाएगा आप लोगों का, सेकेंड पेपर का पहला चैप्टर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखो तरंग प्रकाश की है। आप देखोगे इसमें हाइगेंस के नियम के बारे में देखोगे कि जो हाइगेंस ने बताया था कि जो प्रकाश होता है वह तरंग के रूप में क्या होता है, चलता है, ठीक ना। तो यहाँ पे ये सब चीजें मैं बहुत सी चीजें इसमें बताने वाला हूँ तरंग प्रकाश की में। तो यहाँ पे तरंग प्रकाश की होगा, ये भी आप बताओगे प्रकाश की यूनिट के अंतर्गत आएगा। और 2 चैप्टर आएगा, यह पहला चैप्टर हो जाएगा, यह दूसरा चैप्टर हो जाएगा, ठीक ना। इसके बाद अगर मैं यूनिट 7 की बात करता हूं, यूनिट 7, और यूनिट 7 के अंतर्गत हम लोग अगर बात करता हूं तो आप कह सकते हो द्रव्य तथा विकिरणों की द्वैत प्रकृति, यह यूनिट का नाम है और चैप्टर का भी नाम यही है, ठीक ना। तो इसको मैं लिख नहीं रहा हूं, यह क्या है, द्रव्य तथा विकिरणों की द्वैत प्रकृति है। तो यह यूनिट का भी नाम है और यही आप देखोगे किताब में आपको चैप्टर का भी नाम मिलेगा। तो यूनिट आप कह सकते हो, जो चैप्टर दोनों का नाम सेम ही है, इस वजह से मैं इस चैप्टर का नाम नहीं लिख रहा हूं क्योंकि दोनों का नाम सेम है। तो इसके बाद देखो, अभी तक मैंने यहाँ पे जो फिजिक्स बात कर रहा था, जब फिजिक्स आप 11वीं में पढ़े होंगे तो आपको यह बताया गया होगा कि जो फिजिक्स है उस फिजिक्स को हम लोग 2 भागों में डिवाइड करके पढ़ते हैं। एक को हम लोग कहते हैं क्लासिकल फिजिक्स और दूसरे को हम लोग कहते हैं मॉडर्न फिजिक्स। तो जो क्लासिकल फिजिक्स होती है, जो आप लोग अब से पहले जितने भी चीज क्या कहते हैं फिजिक्स के बारे में पढ़े हो, वो सब चीजें किसकी फिजिक्स के अंतर्गत पढ़े हो, क्लासिकल फिजिक्स के अंतर्गत पढ़े हो, ठीक ना। आप कह सकते हो 11 का जो फर्स्ट पेपर पढ़े हो, 11 का सेकंड पेपर पढ़े हो, वह सभी किस फिजिक्स के अंतर्गत आता था, क्लासिकल फिजिक्स के अंतर्गत आता था। जब 12वीं में पढ़ोगे आप लोग तो 12वीं का जो फर्स्ट पेपर है वो भी पूरा किस फिजिक्स के अंतर्गत आता है, क्लासिकल फिजिक्स के अंतर्गत आता है। उसके बाद जो सेकंड पेपर है, सेकंड पेपर में भी जो यह प्रकाश की यूनिट में चर्चा किया हूं, यह प्रकाश की यूनिट किस फिजिक्स के अंतर्गत आता है, तो आप कहने वाले ये भी सब क्लासिकल फिजिक्स के अंतर्गत आता है, ठीक ना। मतलब जो फिजिक्स है, इस फिजिक्स को भी हम लोग 2 भागों में बताया था मैं अध्ययन किया जाता है। एक को हम लोग कहते हैं क्या, एक को हम लोग कहते हैं क्लासिकल फिजिक्स, यहां पे एक को हम लोग क्या कहते हैं, क्लासिकल फिजिक्स कहते हैं। और दूसरे को हम लोग क्या कहते हैं, तो दूसरे को हम लोग कहते हैं मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स कहते हैं, ठीक ना। तो जो फिजिक्स होता है, इस फिजिक्स को भी हम लोग 2 भागों में डिवाइड करके पढ़ते हैं। एक को हम लोग कहते हैं क्लासिकल फिजिक्स और एक को हम लोग कहते हैं मॉडर्न फिजिक्स। तो अभी तक यहाँ तक जो प्रकाश की यूनिट है, इस प्रकाश की यूनिट तक जितने भी आप क्या कहते हैं चैप्टर के बारे में पढ़ो, ये सब किस फिजिक्स के अंतर्गत पढ़ो, तो आप कह सकते हो क्लासिकल फिजिक्स के अंतर्गत आती है। और जो अब से मतलब जो द्रव्य तथा विकिरणों की द्वैत प्रकृति है, यहीं से आप लोगों का जो 12वीं में मॉडर्न फिजिक्स का क्या होता है, शुरुआत होता है, ठीक ना। जो मॉडर्न फिजिक्स का नाम आप लोग सुने हो, मॉडर्न फिजिक्स से यहीं से शुरुआत होता है, द्रव्य तथा विकिरणों की द्वैत प्रकृति। मतलब यहीं पे आप लोग पढ़ोगे प्रकाश के बारे में कि प्रकाश किस प्रकार की प्रकृति होती है, प्रकाश की प्रकृति कैसे होती है। आइंस्टीन के बारे में पढ़ोगे, आइंस्टीन का जो समीकरण है उसके बारे में आप लोग पढ़ोगे। तो यहीं से क्या होता है कि मॉडर्न फिजिक्स का क्या होता है, शुरुआत होता है। इसके बाद यूनिट अगली है, यूनिट आप कह सकते हो 8, और यह जो यूनिट है परमाणु तथा नाभिक, परमाणु तथा नाभिक।
और जो परमाणु तथा नाभिक है, इस यूनिट के अंतर्गत आपको 2 चैप्टर पढ़ना होता है। परमाणु तथा नाभिक, इसके अंतर्गत कितने चैप्टर को पढ़ना होता है? 2 चैप्टर को पढ़ना होता है। जो पहला चैप्टर होता है उस चैप्टर का क्या नाम है? तो आप कह सकते हो परमाणु है, परमाणु। और इसके बाद जो दूसरा चैप्टर है उस चैप्टर का क्या नाम है? नाभिक है, नाभिक। तो यहाँ पे आप कह सकते हो पहला चैप्टर यह हो गया सेकेंड पेपर का, दूसरा चैप्टर यह हो गया और तीसरा चैप्टर यह हो गया और चौथा चैप्टर आपका परमाणु हो जाएगा और 5वां चैप्टर आपका क्या हो जाएगा? नाभिक हो जाएगा। ठीक ना? तो यह आप 8वां जो यूनिट है उस यूनिट का नाम है परमाणु तथा नाभिक है। और इसके बाद लास्ट यूनिट है सेकेंड पेपर का, यूनिट नंबर 9। जो 9th यूनिट है यह है क्या? इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां, इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां, इस यूनिट का नाम है, लास्ट वाली यूनिट का। और जो इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां हैं इसके अंतर्गत हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ते हैं? तो आप कह सकते हो इस यूनिट के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी, अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी, अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी तथा सरल परिपथ। इसमें परिपथ के भी बारे में आप लोग क्या करने वाले हो? पढ़ने वाले हो, सरल परिपथ। ठीक ना? तो मैंने यहाँ पे आपको क्या बताया कि जो लास्ट यूनिट है, यूनिट नंबर 9, इस यूनिट का नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां हैं। और इस यूनिट के अंतर्गत हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं? तो आप कह सकते हो कि अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी तथा सरल परिपथ। यहाँ पे आप लोग लिख लेना सरल परिपथ। इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे लास्ट वाले यूनिट में, या कह सकते हो लास्ट वाले पेपर में, लास्ट वाले पेपर का यहाँ पे लास्ट वाले चैप्टर में हम लोग इस बात चीजों को हम लोग क्या करने वाले हैं? पढ़ने वाले हैं। तो मैंने आपको क्या बताया है कि जो पहला चैप्टर आपका सेकेंड पेपर का है किरण प्रकाशिकी तथा प्रकाशिक यंत्र है। उसके बाद दूसरा चैप्टर है तरंग प्रकाशिकी है। इसके बाद तीसरा चैप्टर क्या है? तो आप बताओगे द्रव्य तथा विकिरणों की द्वैत प्रकृति है। 8वां चैप्टर क्या कहते हैं? अगर मैं पूछूं कि चौथा चैप्टर क्या है तो बताओगे परमाणु है। अगर पूछो 5वां चैप्टर क्या है तो बताओगे नाभिक है। और अगर पूछो 6ठा चैप्टर क्या है तो आप बताओगे अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी तथा सरल परिपथ। इस प्रकार से आपको जो सेकंड पेपर है इसमें कुल 6 चैप्टर पढ़ना है। और जो फर्स्ट पेपर है उसमें अगर मैं पूछूं कितना चैप्टर आपको पढ़ना था तो मुझे लगता है कि 8 चैप्टर उसमें था फर्स्ट पेपर में। और सेकेंड पेपर में आपका कितना चैप्टर था? तो आप बताओगे 6 चैप्टर है। ठीक ना? तो कुल मिला के आपको फर्स्ट पेपर में 8 चैप्टर और जो सेकेंड पेपर है उसमें आपको 6 चैप्टर क्या करना है? फिजिक्स में पढ़ना है। ठीक ना? अब मैं यह बताता हूँ कि किस चैप्टर से कितने नंबर का क्वेश्चन आपके बोर्ड में बनता है। ठीक ना? तो जो यह आप प्रकाशिकी देख रहे हो यह सेकेंड पेपर का सबसे बड़ा यूनिट है। जो यह प्रकाशिकी है यह सबसे बड़ी यूनिट है। और इससे अगर पूछो कि बोर्ड में कितने नंबर का क्वेश्चन बनता है, किरण प्रकाशिकी तथा प्रकाशिक यंत्र तथा यहाँ पे है तरंग प्रकाशिकी है, इसके अंतर्गत आप पढ़ोगे तो आपके बोर्ड में 13 नंबर का क्वेश्चन इस वाले चैप्टर से बनता है। उसके बाद यहाँ पे देखो आप लोग कि यहाँ पे यह जो द्रव्य तथा विकिरणों की द्वैत प्रकृति है, इस चैप्टर से आपके बोर्ड में बनता है 6 नंबर का क्वेश्चन। इससे कितने नंबर का क्वेश्चन बनता है? तो 6 नंबर का क्वेश्चन बनता है द्रव्य तथा विकिरणों की द्वैत प्रकृति से। उसके बाद जो परमाणु तथा नाभिक है, इस परमाणु तथा नाभिक से कितने नंबर का क्वेश्चन बनता है? तो इससे 8 नंबर का क्वेश्चन बनता है। यह यूनिट बता रहा हूं कि जो परमाणु तथा नाभिक है इस यूनिट के अंतर्गत आप पढ़ लोगे, परमाणु तथा नाभिक दोनों चैप्टर को पढ़ोगे तो आपको 8 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड में बनेगा। उसके बाद जो इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां हैं इस यूनिट के अंतर्गत आप जब पढ़ोगे अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी तथा सरल परिपथ के बारे में पढ़ोगे तो इसको पढ़ने के बाद आपको बोर्ड में कितने नंबर का क्वेश्चन इससे बनता है? तो आप बताओगे इससे भी क्या होता है? 8 नंबर का क्वेश्चन आपसे बोर्ड में बनता है। तो इस तरीके से अगर सभी नंबरों को जोड़ोगे आप लोग तो आप बताओगे कि जो सेकंड पेपर होता है इससे भी कितने नंबर का क्वेश्चन बनता है आपके बोर्ड में। तो आप कहने वाले हो कि 35 नंबर का क्वेश्चन क्या होता है आपके बोर्ड में बनता है।
ठीक ना। तो मैंने आज आपको क्या बताया है कि जो फर्स्ट पेपर है उस फर्स्ट पेपर में कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने, कौन सा यूनिट पढ़ना है और किस यूनिट से कितने नंबर का क्वेश्चन बनता है, मैंने आपको सिलेबस के बारे में अच्छे तरीके से बताया है। उसके बाद मैंने क्या बताया कि आपको सेकेंड पेपर में कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है और किस चैप्टर से कितने नंबर का क्वेश्चन आपके बोर्ड में बनता है, ये भी चीजें मैंने आपको बता दिया है, ठीक ना। इस बात को अगर आप जान जाओगे तो उससे क्या होगा कि जब आप किसी चैप्टर को पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि किस चैप्टर से कितने नंबर का क्वेश्चन बनता है, तो आपको पढ़ने में भी क्या होगी, आसानी होगी, ठीक ना। तो ये चीजें आपको क्या करना है, जानना था, जो मैंने आपको बता दिया। और इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं कि जो चैप्टर है, या तो हम लोग फर्स्ट पेपर का जो पहला चैप्टर उसको हम लोग पढ़ना प्रारंभ करेंगे, या तो जो सेकंड पेपर है, जो सेकंड चैप्टर प्रकाशिकी है, उसका पहला चैप्टर हम लोग क्या करेंगे, पढ़ना प्रारंभ करेंगे, ठीक ना। तो इस बात को आप लोग क्या करना, कमेंट करके बताना कि आप लोग फर्स्ट पेपर पढ़ना चाहते हो कि सेकंड पेपर पढ़ना चाहते हो। तो उस हिसाब से मैं क्या करूंगा, या तो अगर फर्स्ट पेपर पढ़ना चाहोगे तो मैं जो फर्स्ट पेपर में जो पहला चैप्टर है स्थिर विद्युत की यूनिट है, इसके अंतर्गत जो पहला चैप्टर में बताया वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र, उस चैप्टर को प्रारंभ करके पढ़ाऊंगा। या तो अगर सेकेंड पेपर पढ़ना चाहोगे आप लोग तो जो सेकेंड पेपर है उसमें आपको दिखाई दे रहा है प्रकाशिकी, और प्रकाशिकी के अंतर्गत अगर पूछो आपसे क्या दिखाई दे रहा है, किरण प्रकाशिकी तथा प्रकाशित यंत्र दिखाई दे रहा है, इस चैप्टर को प्रारंभ करूंगा, ठीक ना। तो आप एक बार इस चीज को कमेंट करके बताना कि आपको कौन सा पेपर पढ़ना है, ठीक ना। तो उसके अनुसार, आपके अनुसार मैं क्या करूंगा कि जो यहाँ पे चैप्टर उसको मैं क्या करूंगा, पढ़ाना प्रारंभ कर दूंगा, ठीक ना। तो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही बात करते हैं, फिर अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, अगले चैप्टर को क्या करेंगे, प्रारंभ करेंगे, ठीक ना।